हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी। जैसा कि हमने पहला चैप्टर टिग्नोमेट्री पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। उसमें हमने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे। तो जी आज हम अब उससे आगे जानेंगे। अब भाई टिग्नोमेट्री पढ़ी है, हमने रेशियो जाने हैं। शिवम भाई हमने रेशियो जाने हैं, तो अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना। अब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे जी। जो हमने जाना है अब उसको यूज करना सीखेंगे बेसिकली। मतलब अब उसका लेंगे जी हम उपयोग। क्या लेंगे? उपयोग। ठीक है। समीर भाई जल्दी आ जाइए, आप सब लोग जल्दी से बैठिए, क्लास वैसे भी लेट हो गई अपनी। तो जी आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम अंकिता जी नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हाइट एंड डिस्टेंसेस। हाइट एंड डिस्टेंसेस। ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ऊंचाई एवं दूरी। क्या होगा जी शिवम भाई? ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है। अब इसमें जानेंगे जी हम इसकी एप्लीकेशन। जो हमने पढ़ा है अब उसकी एप्लीकेशन इसमें जानेंगे हम। ठीक है। बैठ जाओ सारे जल्दी। बोर्ड पर ध्यान होगा सभी का। डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेंगे। आ जाओ। अब जी इसका एप्लीकेशन है, उसका यूज कैसे है। अब जैसे कि आप मान लीजिए शिवम भाई, आप जा रहे हैं जी, रोड पर जा रहे हैं आप। ओके। ये मैंने आपको बना दिया प्यारा प्यारा सा। ठीक है जी, बना दिया। अब रोड पे आप जा रहे थे, ठीक है। अब आपकी निगाहें शिवम जी ऊपर गई जी भाई। कोई इमारत बनी थी भाई, बिल्डिंग। अब आपकी नजरें उस बिल्डिंग पर गई। ओके जी। फ्लोर बने हुए थे। आपने देखा भाई ऊपर, फिफ्थ फ्लोर पे देखा भाई। इस पे देखा, फिफ्थ फ्लोर पे देखा। ठीक है जी। आपने देखा, आंखों से देखा आपने उस ऑब्जेक्ट को। कि भाई आंखों से आपने देखा उस ऑब्जेक्ट को। तब आपके मन में ख्याल आया। आपके मन में ख्याल आया। क्या खाया? क्या ख्याल आया? कि भाई ये बिल्डिंग का फिफ्थ फ्लोर ऊंचा कितना है। बिल्डिंग का फिफ्थ फ्लोर ऊंचा कितना है, क्या ऊंचाई रही होगी भाई इसकी। क्या ऊंचाई रही होगी भाई इसकी। आपके मन में ख्याल आया। अब आपने पढ़ा नहीं था भाई। अविनाश भाई आए। अविनाश भाई ने बोला कि शिवम भाई आप मुझे ये डिस्टेंस बता दीजिए। आप मुझे जो रोड पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, आप मुझे ये डिस्टेंस बता दीजिए। मैं आपको बिल्डिंग की लेंथ बता दूंगा जी भाई। आप फिफ्थ फ्लोर जानना चाहेंगे, फिफ्थ बताएंगे हम। फोर्थ जानना चाहेंगे, हम फोर्थ बता देंगे आपको। जैसा आप चाहेंगे वैसा कर देंगे। आप ये लेंथ बता दीजिए। ये तो आप मेजर कर सकते हैं ना। ये तो आप रोड साइड पे मेजर कर सकते हैं। बिल्डिंग मेजर करना आसान नहीं है। अब आप बोलेंगे पार्थ भाई, तो बिल्डिंग मेजर करना भी आसान है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं कह दूं चलो भाई बिल्डिंग कर लोगे आप, या टावर कर लोगे, या बड़ी बड़ी इमारत कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो भाई वही एप्लीकेशन है इसका। आप कहेंगे कि सर यहाँ का अगर हमें थीटा पता हो, ये लेंथ हमें पता है, हम कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करके ये लेंथ निकाल देंगे सर। हाइट निकाल देंगे भाई बिल्डिंग की। क्या निकाल देंगे अंकिता? हाइट निकाल देंगे बिल्डिंग की। ठीक है। अब वही हम एप्लीकेशन में पढ़ने जा रहे हैं। वही हम एप्लीकेशन में पढ़ने जा रहे हैं। अब आपको मैं कुछ टर्म बताऊंगा कि क्या क्या टर्म है वो। देखो जी अंकिता, हॉरिजॉन्टल लेवल है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है भाई, आप इधर देख रहे हैं, आप ऑब्जर्वर हो, यानी कि आप देख रहे हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप अपने सिर को ऐसे उठाकर देखेंगे भाई, एलिवेट कर कर, तो वह एंगल बनेगा जी एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। ओके जी, बन गया।
ठीक है। अब आप कहेंगे जी हम उधर देख रहे हैं तो हो सकता है उधर वाला भी हमें देख रहा हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हमें देख रहा हो सकता है ऑब्जेक्ट भी हमें देख रहा हो। तो भाई जैसी हॉरिजॉन्टल लेवल यानी रोड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाएंगे अपन, ठीक है जी। अब वो जो नीचे ऑब्जेक्ट को देखेगा वो भी एक एंगल बनेगा थीटा। तो ये क्या बनेगा जी, ये क्या बनेगा जी शिवानी जी, ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर हम अगर सिर झुका के नीचे ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और सर हम सिर उठाकर ऊपर की ओर देखेंगे तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये दो एंगल हैं सर बेसिकली। ओके जी, ठीक है। अब आप कहेंगे जी सर ये जो आपने पॉइंट लिया है ना, सर ये जो आपने पॉइंट लिया है, ओके, और सर ये पॉइंट लिया है ऑब्जेक्ट का, ओके। अगर मैं इसे बोल दूं ए बी सी, सी अगर ऑब्जर्वर है, ए को देख रहा है, ए ऑब्जेक्ट है, तो सर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन द लाइन ऑफ साइट कही जाएगी। क्या कही जाएगी अंकिता? लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके जी हमने आपको बता दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन। ठीक बोल रहा हूं मैं? हिंदी मीडियम वाले सही बोल रहा हूँ ना? ठीक है, ओके जी। अब आप चलिए आगे, आप चलिए आगे ये भाई खुले शब्दों में ये कहना चाह रहा है द लाइन ऑफ साइट, जैसा मैंने आपको बताया, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। क्या कह रहा है? जो लाइन ऑफ साइट होती है वह ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट को जॉइंट करने वाली लाइन होती है, दोनों को जोड़ने वाली लाइन भाई शिवम भाई, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है भाई? लाइन ऑफ साइट होती है। आप उसे क्या कह देंगे? दृष्टि रेखा कह देंगे। क्या कह देंगे? दृष्टि रेखा। ओके जी। अमीर भाई क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि भाई पर्यवेक्षक की आंख यानी कि ऑब्जर्वर की आंख से उस वस्तु के बिंदु तक खींची जाती है जिसे हम देख रहे होते हैं, जिसे वह देख रहा होता है, वही लाइन ऑफ साइट होगी। अब आप ये डेफिनेशन भाई अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये भी अंकिता जी एक एक मार्क्स में आपको राइट करने के लिए बोलता है, लिखने के लिए आ जाता है जी, ठीक है। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या रिटर्न क्वेश्चन में आ जाता है जी एक एक मार्क्स का, आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे वर्ड टू वर्ड। अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन तो सर आपने अभी बता दिया था कि सर जब किसी ऑब्जेक्ट को सर हम सर उठाकर देखते हैं तो एक एंगल बनता है जी, एक एंगल बनता है जी सर, हॉरिजॉन्टल लेवल और हाइपोटेन्यूस के साथ एक एंगल बनता है। क्या बनता है जी? एक एंगल बनता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम सर इसकी एप्लीकेशन थोड़ा समझ नहीं आ रही, कैसे लगेगी? चलिए ये है ट्राइंगल, ठीक है, ठीक है। सारा ध्यान बोर्ड पर, अच्छी बात बताने वाले हैं आपको। ए बी सी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। मान लीजिए कोई बिल्डिंग होगी, कोई टावर होगा, एनीथिंग, कुछ भी जिसकी कोई हाइट रही होगी, ओके। मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से देख रहा है, यहां से सी पॉइंट से देख रहा है भाई, ठीक है जी, देख रहा है हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। कोई भी चीज, टावर हो, बिल्डिंग हो या कुछ भी हो भाई, 90 डिग्री होगी, होगी कि नहीं शिवानी जी? 90 डिग्री होगी ना वो, 90 डिग्री होगी, ये बात आप मानते हैं, ठीक है। सर आप अगर इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे तो सर आप पता कर सकते हैं सर, इस लेंथ को, इस लेंथ को, इस लेंथ को, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चाहिए होगा वैसा आप सर लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्ट अगर सिर उठाकर देख रहा है तो सर एंगल ऑफ एलिवेशन है, यही क्या हो रही है पार्थ भाई? एंगल ऑफ एलिवेशन हो रही है, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट को अगर
भाई ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एसी लाइन क्या है? एसी लाइन क्या है यहाँ पर? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ओके जी, दृष्टि रेखा है भाई, लाइन ऑफ साइट है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें तो आपको। अब सर आप कह रहे हैं सर कि एक डिप्रेशन एंगल भी होता है। सर एक डिप्रेशन एंगल भी होता है सर, एक अवनवन कोण होता है जी। वो क्या होता है वो बताइए सर आप। वो बताइए सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अंकिता जी, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मान लीजिए शिवम भाई ने जैसे सिर उठाकर देखा था ऊपर बिल्डिंग की ओर, फिफ्थ फ्लोर पर बड़े अच्छे से, तो ये भी तो हो सकता है उस बिल्डिंग से कोई शिवम भाई को भी देखा हो। क्या हो सकता है भाई? शिवम भाई, ये भी तो हो सकता है कि आपको भी उधर से किसी ऑब्जर्वर ने देखा हो। ठीक है जी। अब आप कहेंगे यहाँ शिवम भाई थे, ओके, 90 डिग्री एंगल था, ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पैरेलल बनाया गया हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल लेवल के, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है जी, इसके पैरेलल होगी। तो अब आप कहेंगे ए बी सी, सी यानी सी पे है शिवम भाई। इन्होंने देखा जी इस पॉइंट पर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर या 10th फ्लोर पर कहीं भी देखा, देखा जी, उधर से भी उनको देखा गया, उधर से भी उनको देखा गया। तो अब ऑब्जर्वर इधर देखने वाला बन गया, ऑब्जेक्ट शिवम भाई बन गए। क्या बन गए शिवम भाई? अब ऑब्जेक्ट बन गए यहाँ पर। क्या बन गए? अब ऑब्जेक्ट बन गए। भाई यहाँ पर भी तो एक एंगल बन रहा होगा। जैसे शिवम भाई ने इधर थीटा एंगल बनाया था, तो इधर भी एक एंगल बन रहा होगा, इधर भी एक एंगल बन रहा होगा। वही एंगल तो है भाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है वो? द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आप कहेंगे सर एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कुछ नहीं है सर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर, तो ये दो पैरेलल लाइन है, तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सर ये ही एंगल है, बस नजरिया अलग है सर इसका। नजरिया अलग है, एंगल वही है सर, नाम अलग है। डिप्रेशन एंगल भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा जी भाई? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं भाई? अल्टरनेट एंगल बन रहा है कि नहीं? आपने ऐसा देखा होगा, दो लाइन है भाई पैरेलल, ठीक है भाई, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या यह लाइन, क्या यह एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता? इक्वल होता है कि नहीं? L1 L2 लाइन है, L1 पैरेलल टू L2 अंकिता जी, क्या है? पैरेलल है। तो क्या आप कहेंगे ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? तो आप बड़े अच्छे से कह देंगी कि सर एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इस केस में इक्वल होते हैं। बस ऊपर से देखना होता है भाई कोई नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट को, वो सर डिप्रेशन होता है। और सर मैं अगर नीचे से ऊपर की ओर बड़े वक्र से सर उठाकर देखूंगी, तो सर वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। क्या बनेगा जी? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आपको ये तीनों टर्म, तीनों डेफिनेशन बड़े अच्छे से याद हो जानी चाहिए। मैंने आपको किताबी भाषा से हटके बता दिया है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या आ गया होगा जी? समझ में आ गया होगा अंकिता जी। ठीक है? अब अंकिता जी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, सवाल करते हैं बड़े अच्छे अच्छे, जिससे कि आपका हंसना हो जाए अब बंद, जिससे कि आपका हंसना हो जाए बंद। ठीक है, एक टावर है भाई। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, जैसा वो बोल रहा है वैसा हम समीर भाई करते चलेंगे, पार्थ भाई जैसा वो बोल रहा है वैसा हम करते चलेंगे और चीजों को समझेंगे कैसे हम इसकी एप्लीकेशन लगाएं भाई। लो जी भाई, ये ट्राइंगल बन गया। टावर बोल रहा था जी, तो आप में इतना कॉमन सेंस तो होगा, सर टावर बोल रहा है तो सर ये टावर खड़ा हुआ है सर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सर ये टावर खड़ा हुआ है और सब परपेंडिकुलर खड़ा होगा तो जी राइट एंगल बनता है सर। क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। ओके भाई, बनता है, मान लिया हमने आपकी बात। आपकी बात हमने समीर भाई बिल्कुल मान ली। तो वो कह रहा है जी
क्या कह रहा है इस लाइन में? ये लाइन देखिए आप, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। भाई ये टावर है, ए पॉइंट उसका टॉप पॉइंट है यानी कि शीर्ष पॉइंट है, और बी पॉइंट उसका बेस पॉइंट है यानी कि फुट ऑफ द टावर है। क्या है? फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? द फुट ऑफ द टावर इज 15 मीटर अवे। एक जो पॉइंट है वो 15 मीटर दूर है भाई, 15 मीटर दूर है भाई फुट ऑफ द टावर से, यानी बी से दूर है। ये कहना चाह रहा है भाई। ओके, मान ली हमने बात। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बोला था, नीचे से अगर सिर उठाकर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, जो कि 60 डिग्री दिया गया है। अंकिता जी 60 डिग्री दिया गया है, दिया है ना भाई? देखो ना आप देख नहीं रही हो आप। क्या हो गया जी भाई, टेक्निकल? हाँ देखते हैं। अरे भाई टेक्निकल चीज है। थोड़ा वेट लेते हैं। क्या सोच रहे हैं भाई? एंगल ऑफ लोडिंग ले रहा है जी। क्या दिक्कत हो रही है भाई इसमें? क्या दिक्कत हो रही है भाई? देखना भाई यार, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? कीड़े मकोड़े बैठ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, चलता नहीं है। और आप कह रहे थे सर बहुत खर्चा किया है। हैं? हंस रही हो? हंस रही हो? अब तो हो रहा है। चलो जी, हो रहा है। चलें, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, इतनी वैसी किस्मत है अपनी, ये मच्छर अपनी क्लास बिगाड़ रहे हैं। हैं? मच्छर अपनी क्लास बिगाड़ रहे हैं। अंकिता जी आगे बढ़े। जैसा कि ये भी टावर है भाई, ठीक है, टावर है, 60 डिग्री एंगल बनना था, 15 मीटर डिस्टेंस थी दूर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर मुझे ए बी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, तो आप अंकिता जी क्या मुझे बताएंगी कि मैं ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूं, मैं ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दूं कि जिसमें सर थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आ जाए और बेस भी आ जाए, क्योंकि बेस हमें पता है। तो आपने तुरंत जवाब दिया, सर टेन थीटा कैसा रहेगा? सर टेन एंगल लगाइए सर आप, टेन 60 डिग्री। तो मैंने आपकी बात मानी। आप इधर लिखेंगे बड़े अच्छे से, इन ट्राइंगल ए बी सी। इंप्रेशन अच्छा छोड़ना भाई, चेकर को लगे कि हाँ भाई कोई लिख के गया है ना। टेन 60 डिग्री भाई क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी। ठीक है भाई, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, टेन 60 क्या होता है जी? √3 होता है। ओके, मान ली बात। ए बी हमें फाइंड करनी थी जी, ए बी हमें समीर भाई फाइंड करना था, तो बी सी 15 दिया हुआ था। तो आपने यहाँ से देखा कि भाई मैंने टेन एंगल निकाल के, टेन एंगल लगा के अपनी साइड फाइंड कर ली भाई, टावर की हाइट फाइंड कर ली जी समीर भाई। क्या कर ली अविनाश भाई? बोर्ड पे देखेंगे क्या अपन, क्या कर लिया हमने? हाइट फाइंड कर ली। इजी क्वेश्चन था। जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको समझाए थे, वही टिग्नोमेट्रिक रेशियो का सिर्फ यूज हो गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन में यूज हो गया है। चलो जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, जो जिसको आपने यूज करना सीखा। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी जल रही है एक, क्या जल रही है पार्थ भाई? चिमनी जल रही है एक। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम हर आईज। आप कहेंगे सर हर की बात हो रही है, सर कोई लड़की है, हर की बात हो रही है यानी कोई शिवानी है, अंकिता है, कोई भी है, मान लिया चलो। इस 45 एंगल बनता है। ठीक है, हाइट ऑफ द चिमनी बतानी है। क्वेश्चन सेम है, बस एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया भाई, एक छोटा सा ट्विस्ट दे दिया। मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बताते चलूंगा, रिलेट करते हुए आपको मैं अच्छे से बताते हुए चलूंगा कि भाई क्वेश्चन सेम है, बस ये बोल दिया ऑब्जर्वर की हाइट डाल दी इसमें, ऑब्जर्वर की हाइट डाल दी बस इसमें। क्या डाल दी? ऑब्जर्वर की हाइट डाल दी इसमें भाई। अंकिता जी हैं तो हाइट तो अच्छी दे दी इनकी, हाइट इनकी अच्छी दे दी क्वेश्चन में। चलो भाई देखते हैं। ये जी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मान ली हमने आपकी बात।
अब उनकी हाइट जो दी गई है, वो हाइट हमें बनानी पड़ेगी। ओके, ये फिगर कहना चाह रहा है अंकिता जी। क्या कहना चाह रहा है? ये फिगर अपनी लैंग्वेज से कहना चाह रहा है। ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। अंकिता, आपको अगर अच्छा ना लगे तो आप PQRS भी मान सकती हो, ठीक है? आप PQRS भी मान सकती हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है? ये कहना चाह रहा है भाई ये एक चिमनी है, ठीक है जी। अब मैं पूछूंगा क्या ए से बी तक है चिमनी? क्या ए से बी तक है चिमनी? तो आप कहेंगे सर ए से बी तक नहीं है सर, वो तो ग्राउंड से ही चालू हुई है सर चिमनी। ग्राउंड से ही चालू हुई है सर। ये लेंथ है सर उसकी, जो हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो वो तो ग्राउंड से चालू हुई है सर। अगर ए बी को मैं बी सी में जोड़ दूंगा सर, लेंथ आ जाएगी हमारी। क्या आ जाएगी जी? लेंथ आ जाएगी। चलो ये क्लियर हो गया। 45 एंगल बनना था, क्योंकि भाई अंकिता की हाइट अच्छी दे दी यहाँ पर 1.5 मीटर, तो हमें 1.5 लेना पड़ेगा। 1.5 मीटर ले लिया। भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, होगी कि नहीं फिगर से? ये 90 डिग्री है। सेम ये भी 90 डिग्री है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप यहाँ से एक कॉन्क्लूजन निकाल लेंगे, सर ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। और जो दिया गया है कि 28.5 अवे है, यानी दूर है। क्या है? दूर। ठीक है, दूर है। तो आपने कहा सर ये 28.5 सर कुछ नहीं ये दिया है। 28.5 सर कुछ नहीं ये दिया है। ऊपर वाली भी लिख दीजिए आप, 28.5 लिख दी भाई। ओके। अब आप लिखेंगे यहाँ पर पार्थ भाई कि बी ई इज इक्वल टू ई डी, ठीक है, 28.5 मीटर। ओके भाई। बी सी इज इक्वल टू ई डी 1.5 मीटर, जो कि अंकिता की हाइट है। जो कि अंकिता की हाइट है। ठीक है समीर भाई, क्लियर? ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे सर टेन थीटा सर 45 दिया था, 45 दिया था, क्या मैं सर इसमें टेन का एंगल लगा दूं, टेन का रेशियो लगा दूं? क्योंकि सर मेरे पास बेस है ही है, बेस मेरे पास है ही है भाई। हाइट मिल जाएगी सर हमें, हाइट मिल जाएगी सर हमें इससे। क्या मिल जाएगी? हाइट मिल जाएगी सर। टेन का एंगल लगा रहे हैं सर हम टेन का एंगल लगा रहे हैं सर। ठीक है, लगाइए। टेन 45 डिग्री, साइन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, ए बी ई। टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी। ठीक है जी। टेन 45 अंकिता 1 होता है। आपको ये बहुत फेवरेट वैल्यू है आपकी, 1, यानी कि सबकी फेवरेट वैल्यू याद रहती है सबको। 45 1 होता है। ए भी हमें फाइंड करना है भाई, ये भी हमें इस स्टेप पे फाइंड करना है। फाइंड तो वैसे इसी करना है, फाइंड तो वैसे इसी करना है। ए बी अपॉन बी, बी हो जाएगा 28.5। ठीक है। अब आप कह देंगी, आप कह देंगी सर ये 28.5 मीटर लेंथ आ गई सर, क्या ये चिमनी की लेंथ आ गई सर? तो मैं कहूँगा यहीं तो आप धोखा खा रही हैं, यहीं तो आप धोखा खा रही हैं भाई। क्योंकि चिमनी की लेंथ ये नहीं है जी। चिमनी की लेंथ क्या है? ए बी प्लस, अविनाश भाई, ए बी प्लस बी सी। ए भी हमने फाइंड कर लिया जी, 28.5 मीटर, प्लस ये जो 1.5 था सर, अंकिता की हाइट थी सर। क्या था? अंकिता की हाइट थी सर 1.5। ठीक है जी, अंकिता की हाइट लिख दी हमने। देखा अंकिता की हाइट से कितने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई अंकिता की हाइट से। 30 मीटर आ गया जी, 30 मीटर आंसर आ गया। 28.5 प्लस अंकिता की हाइट, 28.5 प्लस अंकिता की हाइट, आंसर आ गया 30 मीटर। चिमनी की हाइट। वही सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें बस ऑब्जर्वर की हाइट ऐड कर दी। उसमें सर हमारा बस इतना फिगर बनना था, उसमें सर हमारा बस इतना फिगर बनना था सर, इसमें बस इतना बन गया, इसमें बस इतना बन गया। थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए, थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले गए, थोड़ा सा टफ हो गया, हल्का सा हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। समझ में आ गया भाई? नोट डाउन हो गया अमीर भाई? नोट डाउन करो और आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं जी।
भाई a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the कहना चाह रहा है भाई, क्या कहना चाह रहा है अंकिता? टॉप कहना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, टॉप बना देंगे इसको। टॉप ऑफ द ट्री touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. जिसकी अंग्रेजी कमजोर है उसके लिए मैं बोलता हूँ भाई, पेड़ था भाई, एक तूफान से गिर गया भाई, आंधी वांधी आई, तूफान से एक पेड़ गिर गया। अब पेड़ था भाई, पेड़ मान लीजिए ये था पेड़, तूफान से गिरा भाई, कहीं से तो टूटा होगा, कहीं से तो टूटा होगा, मान लिया यहाँ से टूट गया। अब भाई ये जो टूटा हुआ पार्ट था ना अविनाश भाई, वो ऐसे झुककर जमीन से ऐसे लग गया, जो खड़ा हुआ था पार्ट वो भाई झुक गया और जमीन से लग गया। यानी ट्री का कुछ हिस्सा था ना समीर भाई, वो टूटकर जमीन पर गिर गया और उसने एक एंगल बना दिया भाई, ये कहना चाह रहा है वो, उसने एक एंगल बना दिया। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन की भाषा क्या कहना चाह रहा है। अब इसको हम बड़े साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे, साफ सुथरे तरीके से बनाएंगे, क्या कहता है ये, ठीक है? ओके, ट्राइंगल बनाइए भाई मेरे साथ, आप लोग मेरे साथ ट्राइंगल बनाइए। राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप कहेंगे शिवानी जी आप हर बार सर ट्राइंगल इधर बना देते हो, क्या इधर बना सकते हो? भाई आपकी इच्छा है इधर बनाओ, पेड़ को उधर से तोड़ो चाहे इधर से तोड़ो, भाई पेड़ टूटना चाहिए, क्या टूटना चाहिए? पेड़ टूटना चाहिए, है ना? मैं इधर सॉल्यूशन करूंगा तो मैं उधर बना देता हूँ, इधर से भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ट्राइंगल स्टार्ट करूंगा यहाँ तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, छोटी मोटी चीजें ना बोलना है, छोटी मोटी चीजें ना बोलना आप लोग, है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, राइट एंगल ट्राइंगल है सर, ओके, थीटा एंगल बनना है सर, पेड़ की लेंथ सर ये थी सर, थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ाइए उसको, ओके मान ली भाई पेड़ की लेंथ ये थी, इसको एडी पॉइंट मान लीजिए। अब ये पॉइंट टूटा, यानी कि था ऊंचा, वो टूटा और ऐसे गिर गया जी, ऐसे गिर गया और एंगल बना दिया इसने थीटा, यानी कि 30 डिग्री, ओके, यानी कि 30 डिग्री, ठीक है भाई, ठीक है समीर भाई, पार्थ भाई क्लियर आपको? 30 डिग्री एंगल बन गया। अब आप कहेंगे सर इसको फाइंड करवा दीजिए, क्योंकि फुट ऑफ द ट्री से तो डिस्टेंस दी गई है 8 मीटर, ये तो आपको लिए दी गई है भाई, ये तो आपके लिए दी गई है, आपके पास एक साइड है आप दूसरी निकाल लेंगे। फिर आप कहेंगे अंकिता जी क्या सर हम ये निकाल लेंगे तो क्या हमें ट्री की लेंथ आ जाएगी, ट्री की लेंथ आ जाएगी? अब हम कहेंगे सर आप थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रही हैं, आप थोड़ी सी बेवकूफ़ी कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है ये ट्री की लेंथ है, ट्री की लेंथ कुछ और थी, टूट कर ये इधर लग गई, यानी आपको इस लेंथ में ये वाली लेंथ भी ऐड करनी होगी भाई, ये ट्विस्ट है क्वेश्चन का, आपको इसमें ये लेंथ ऐड करनी होगी जी, ठीक है? अब आ जाइए, अब मैंने पूरी किताबी भाषा आपको बता दी, अब सॉल्यूशन की तरफ आ जाओ, ठीक है? इन ट्राइंगल ए बी सी, भाई अविनाश भाई एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता दो भाई परपेंडिकुलर हमारा फाइंड हो जाए और बेस हमें दिया गया है। आप कहेंगे सर टेन थीटा लगा लो या कॉट थीटा लगा लो, तो मैं कहूंगा जी टेन थीटा लगा सकते हैं, आप कॉट थीटा भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा जी टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी, बी अपॉन बी सी, ठीक है? ए बी भाई हमें पता नहीं था, बी सी हमने देख लिया चुपके से, 8 मीटर दिया है, क्या दिया है 8 मीटर। टेन थर्टी क्या वैल्यू होती है भाई समीर भाई? टेन थर्टी वैल्यू आपको टेबल में कल बताई थी, वो क्या होती है? आप कहेंगे जी टेन थर्टी सर, टेन थर्टी, ओके जी, टेन थर्टी वैल्यू सर होती है 1/√3, 1/√3 क्या होती है अंकिता? हंस रही हो आप? हंसिए ना, क्वेश्चन अच्छा है, धज्जी उड़ा देगा आपकी, क्वेश्चन अच्छा है भाई, थोड़ा सा ध्यान दे के चलेंगे। क्या हो गया? ए बी अपॉन आ गया जी सर, ए बी इज इक्वल टू आ गया 8√3, क्या आ गया जी? ए बी इक्वल टू 8/√3। अब आप कहेंगे सर आपके पास दो रास्ते हैं, मैं आपको बता दूं यहाँ से, आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता जाता है स्मूथ, एक जाता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है?
आपके पास ए बी आ गई है, तो क्या आप मेरे साथ एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगवा सकते हैं जिससे मैं एसी फाइंड कर लूं? एक रास्ता तो ये हो गया भाई पार्थ भाई, और दूसरा रास्ता ये है, तो बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, आप पाइथागोरस लगा दीजिए तो भी आ जाएगी जी हाइपोटेनिस, तो भी आ जाएगी जी हाइपोटेनिस। तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपको खेलना सिखाना चाह रहा हूँ, तो भाई मैं लगाऊंगा यहाँ पर साइन का एंगल, ताकि आप उसको सीख पाए। साइन थीटा, साइन, साइन, सॉरी, साइन थीटा। अंकिता जी आइए, करवाइए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 होता है अंकिता 1/2। सही बोल रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ पार्थ भाई? 1/2 होता है कि √3/2 होता है? आप कहेंगे सर √3/2 तो कॉस का एंगल होता है सर, 1/2 आपने सही लिखा है। ए बी यहाँ से हमने फाइंड किया था, ए बी हमने फाइंड किया था 8/√3, 8/√3। ए सी क्या था? ए सी क्या था जी सर? ए सी तो फाइंड करना है, ये चीज उसी के लिए तो हो रही है सर। ठीक है जी, ए सी आ जाएगा हमारा 16/√3। क्या हो जाएगा अंकिता? 16/√3। अब आपको दिख रहा होगा अंकिता, शिवानी, थोड़ा ध्यान देना कि ए बी प्लस सर ए सी आप कर दीजिए, ए बी प्लस ए सी कर दीजिए, तो सर हाइट आ जाएगी सर ट्री की, तो सर हाइट आ जाएगी सर, ए बी प्लस बी सी। ए बी हो गया जी सर 8/√3, ओके जी, प्लस 16/√3, ओके। पीछे समझ आ रहा है समीर भाई? पल्लवी जी आगे बैठा करिए यार, पीछे क्यों बैठ गए आप? आगे बैठा करिए आप, है ना। 16√3, 8√3, इसको हम ऐड करेंगे जी, 24√3 आ जाएगा पल्लवी, पल्लवी जी 24/√3 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर √3 अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा सर, आंसर में देते हुए अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा, और आंसर भी यही कहता है भाई, √3 अगर अपॉन में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा अंकिता। अंकिता जी, तो मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया, और √3 मल्टीप्लाई होकर 24 को कैंसिल आउट करेंगे, जो कि 8 बचेगा भाई, 8√3 आंसर आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा जी भाई, जिसको नहीं दिख रहा हो नीचे? 8√3 आंसर आ जाएगा पीछे वालों, है ना। अमीर भाई 8√3 आंसर आ गया, मैंने दोनों लेंथ को ऐड ऐड किया, 24√3 आ गया, जिसको मैंने √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्योंकि मुझे √3 अच्छा नहीं लग रहा था अपॉन में। क्या नहीं लग रहा था अंकिता? अच्छा नहीं लग रहा था मुझे √3, तो मैंने उसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दिया, तो भाई आंसर आ गया थी 8√3। ट्री की लेंथ आ गई अंकिता, क्या आ गई पल्लवी जी? ट्री की लेंथ आ गई सर, टूटा हुआ भी आ गया इसमें सर, और जो बचा हुआ है वो भी आ गया सर, दोनों जुड़वा दिया आपने, ट्री की लेंथ आ गई सर, ओरिजिनल लेंथ आ गई सर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ओके भाई, चलें जी आगे। क्वेश्चन अच्छा है समीर भाई, पार्थ भाई, क्वेश्चन ये आपको करना पड़ेगा भाई, सीबीएसई वाले सारे देखना भाई क्वेश्चन को। अ काइट इज फ्लाइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। ठीक है भाई, हाइट उड़ रही है जी, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड, tied, temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Okay जी, find the length of the string. Okay, अंकिता क्या पूछ रहा है ये? अंकिता क्या पूछ रहा है ये? अविनाश भाई, आप कहेंगे सर हमसे भी पूछिए सर, ये क्वेश्चन तो हम भी कर देंगे। आप कहेंगे हमसे भी कर दी, ये लाइन क्या कह रही है? अविनाश भाई ये लाइन क्या कह रही है? ये लाइन थोड़ी मुझे अच्छी लगी। देयर इज नो, देयर इज नो स्टॉक इन द स्टिंग। भाई ये कह रहा है, आप ये एज्यूम करते हुए चलिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। अब आपने पतंग तो उड़ाई होगी ऐसे ऐसे करके, पतंग उड़ाई होगी आपने, आपको पता है भाई पतंग उड़ती है तो डोरी में थोड़ी सी ढील भी होती है, डोरी में थोड़ी सी ढील भी होती है। अब भाई आप पतंग पतंग उड़ाएंगे ऐसे, एक तो ये हो गया उड़ाना, एक तो हो गया सर
ये ढील जा रही है सर पतंग में। जिसने उड़ाई होगी वो समझ रहा होगा इस बात को। तो भाई स्ट्रेट मान के चलिए, आप स्ट्रेट मानेंगे तो आप लेंथ निकाल लेंगे। अब भाई डोरी अगर ऐसी ऐसी जा रही है सर, तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर कि आप उसे एक्यूरेट निकाल पाए। तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर, इसलिए उसने लिख दिया ऐसा। और पतंग के मामले में मैं जी बहुत एक्सपर्ट हूँ। क्या हूँ जी? एक्सपर्ट हूँ पतंग के मामले में। पतंग उड़ाई है भाई। अमीर भाई, अंकिता जी, शिवानी जी, पतंग उड़ाई है जी। पतंग बहुत अच्छी उड़ाई मैंने। उड़ाता हूँ पतंग, जहाँ चाहता हूँ वहां रख सकता हूँ। जहाँ चाहता हूँ वहां रख सकता हूँ। काफी पतंग उड़ाई है मैंने, एक्सपर्ट माना जाता था मैं अपने टाइम पे। बहुत अच्छा। जिस घर में चाहता था उस घर में पतंग को गिरा देता था, एक मैसेज लिख के। एक मैसेज लिख के। समझ रहे हैं कुछ तो? थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कह गया? कि मैं क्या कह गया? ठीक है। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही भाई। जमीन से, ये जमीन की लेवल है जी हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी। जमीन से ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। आप कहेंगे ठीक है, राइट एंगल बना दीजिए सर। ठीक है। अब 60 डिग्री का एंगल बना रहा है भाई। 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। पार्थ भाई 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। स्टिंग में कोई ढील नहीं थी, 60 डिग्री का एंगल हमने बना लिया। अब क्या कहा उसने? कहीं पे आपको, हाँ ये रहा, ये नहीं दिख पाया, ये रहा 60 मीटर। 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड। भैया ऊंची उड़ रही है पतंग 60 मीटर। छोटी मोटी पतंग नहीं है ये, 60 मीटर उड़ रही है। छोटी मोटी पतंग नहीं है। मैंने तो उससे भी ऊंची उड़ाई है। 60 मीटर पतंग उड़ रही है। ठीक है भाई। अब आपको पता है क्या क्या निकालना चाह रहा है वो? आप इसकी लेंथ निकाल दीजिए धागे की। आप इसकी डोरी की लेंथ निकाल दीजिए। अब आपको पता है भाई, आप यहाँ पर खड़े हैं शिवम भाई, खड़े हैं। पार्थ भाई डोरी पकड़े हुए हैं। आप पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ से पतंग उड़ाए जा रहे हैं। ठीक है। तो भाई ये जो है ना वो पतंग है आपकी। क्या है जी? ये है पतंग। ये है पतंग। काइट। क्या है? पतंग। अब वो कह रहा है डोरी में ढील भी नहीं है। ढील होती भाई तो निकाल नहीं पाते, पर ढील होती भाई तो ये फॉर्मूला लग नहीं पाता अंकिता। ये फॉर्मूला लग नहीं पाता। ठीक है। अब आ जाइए जी। आपको वो कह रहा है लेंथ फाइंड करके बता दीजिए और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब आपने कहा सर, सर क्या हमें हाइट पता है? क्या मैं साइन का एंगल लगा लूं जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनेगा, जिससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का एंगल बनेगा, जिससे कि हमारी बात बन जाएगी, जिससे कि हमारी बात बन जाएगी। साइन 60, जी सर, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है सर, इसमें बेस नहीं आता। आप बेस मत लिखने देना गलती से। आप अंकित अब बेस मत लिख देना, क्योंकि भाई साइन की बात हो रही है भाई। ज्यादातर हम टेन की बात करेंगे तो आपको आदत ना पड़ जाएगी बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी हर बार करते जा रहे हैं। एंगल को देखिए उसके हिसाब से खेलिए। एंगल को देखिए उसके हिसाब से खेलिए भाई। बी सी 60। ठीक है जी। साइन 60 क्या होता है? साइन 60 क्या होता है मेरे बच्चों? साइन 60 क्या होता है? √3/2। इसी फाइंड करनी है सर। यही तो लेंथ है सर, यही तो है, यही तो लेंथ है सर पतंग की। यही तो लेंथ है सर। इसी गया 60 × 2, 60 × 2 √3 में। ठीक है भाई, 120/√3 आ रहा। मैंने आपसे फिर कहा पार्थ भाई, √3 मुझे अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा। √3 मुझे डिवाइड में अच्छा नहीं लग रहा। आंसर देने का थोड़ा तरीका होता है ना, तो उसको √3 को अपॉन में इग्नोर करिए। थोड़ा रेशनलाइज करिए उसे। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, थोड़ा आंसर अच्छा लगता है। थोड़ा आंसर अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है। और कुछ भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर 120/√3 और √3 सर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन जाएगा। 3 बन जाएगा। और ये √3 है ही है। सर आप इसे डिवाइड कर देंगे, 40 √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 √3। पीछे नहीं दिख रहा हो तो मैं उसके लिए लिख देता हूँ, 40 √3 आंसर आ गया जी। बस यहाँ छोटा सा सॉल्यूशन किया मैंने इधर कॉर्नर में। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने आंसर ऊपर भी लिख दिया आपके लिए, 40 √3।
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ गए आप? इससे आपने पतंग उड़ाना सीखा होगा, पतंग को गिराना सीखा होगा और पतंग से खेलना सीखा होगा। क्या सीखा होगा? पतंग से खेलना सीखा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ी जी, आगे बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े? ठीक है, नोट है। चलो जी आगे आ जाओ। वुट वुट करके चला करो यार थोड़ा सा। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. 20 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या कह रहा है पार्थ भाई? इस क्वेश्चन पे आ जाओ। पार्थ भाई क्या कह रहा है ये? इसकी लैंग्वेज मुझे समझाओ थोड़ा सा। कि भाई एक ट्रांसमिशन टावर है अंकिता, जो आप फ़ोन चला रही हो ना, फ़ोन चलाती हो ना, भई उसके लिए टावर-वावर की ज़रूरत पड़ती है भई। तो ऐसा ही एक टावर लगा है। क्या लगा है? ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर जो कि फ़िक्स किस पे है भई? एक 20 मीटर ऊँची बिल्डिंग पर फ़िक्स है सर। किसी ने अपनी बिल्डिंग पर फ़िक्स कराया जी सर, 20 मीटर ऊँची बिल्डिंग पर फ़िक्स है। ये कहना चाह रहा है सर, और कुछ नहीं कह रहा वो, और कुछ नहीं कह रहा सर। क्या कलर नहीं पूछ रहा आज मैं आपसे, हैं? आ आज मैं अपने मनपसंद कलर से कर रहा हूँ भाई। आज आपसे नहीं पूछ रहा, आज मैं अपने मनपसंद से कर रहा हूँ भाई। इधर बना दूँ ट्रायंगल? इधर बना दूँ? आप कहते हो बार-बार उधर बनाते हो सर। चलो इधर बना दिया। अब क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? थोड़ा-सा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको उसकी समझ में आ जाए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है? ओके भाई। अंकिता, फिगर समझ में नहीं आ रहा? क्या बनना है ये? क्या खेल हो रहा है ये? क्या खेल हो रहा है वो? ठीक है भाई, मैं बना दूँ? अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा मैं अच्छे से। ठीक है? ए, बी, सी एंड डी। देखो भाई, ये तो है जी बिल्डिंग, ये तो है जी बिल्डिंग। क्या है? सर बिल्डिंग है सर। क्या है? बिल्डिंग है सर ये। सर बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा है सर, बिल्डिंग के ऊपर से टावर लगा है। तो सर ये है टावर। ये क्या है भाई? ये है टावर। देखो मैं इतने अच्छे शब्दों में लिखा है मैंने, आपको कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए भाई। बीसी बिल्डिंग है, क्योंकि देखो भाई मुझे यहाँ से पता चल गया कि फिक्स्ड एट द टॉप के ऊपर, ऊपरी सिरे पे, ठीक है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। ठीक है जी, टावर लगा है, ये बिल्डिंग हो गई। अब वो कह रहा है कि भाई 45 डिग्री एंगल बनाता है एंड 60 डिग्री बनाता है। अब आप कहेंगी अंकिता जी, सर आपको कैसे पता ये 45 डिग्री एंड वो 60 डिग्री है? पहली बात तो आप लैंग्वेज पढ़ेंगी तो आपको वहाँ से समझ में आएगा, और नहीं आएगा तो आप ये समझिए, मैंने इसे 45 इसलिए बनाया है, 45 मैंने इसे इसलिए बनाया है क्योंकि जी ये तो बीसी लेंथ है जी छोटी, ठीक है? लेंथ बढ़ेगी तो उसका इंक्लाइनेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगी तो उसका एंगल बढ़ेगा जी भाई, एंगल बढ़ेगा। इसलिए मैंने ये वाला एंगल 60 बनाया है, ये छोटा वाला जी 45 बनाया है, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है भाई समीर भाई? ठीक है जी। अब आप मुझे फाइंड करवाइए भई, आप मुझे फाइंड करवाइए, क्या करवाइए जी? फाइंड करवाइए। क्या करवाइए जी? एक शीर्ष पर एक ट्रांसमिशन टावर के निचले और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। ठीक है जी, है। अब इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है? इसमें फाइंड का नहीं लिखा क्या? क्वेश्चन देखना भाई अपना, बुक में देखना, क्या लिखा है? क्या लिखा है पार्थ भाई? क्या लिखा है उसमें? टावर, टावर फाइंड करना है? हाँ, टावर का कहाँ लिखा है? लो जी भाई, ये टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हाँ? इसको फाइंड करना है जी। थोड़ी-सी अगर एक लैंग्वेज में क्लियर ना हो तो उसे समझ जाना। अब टावर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। बिल्डिंग की लेंथ उसने दी हुई है। बिल्डिंग की लेंथ उसने दी हुई है। चेक कर लिया ना आपने? चलो ठीक है भाई। 20 मीटर ये है, 20 मीटर ये है। ठीक है जी। ए बी फाइंड करना है सर, ए बी। ओके। सर क्या हमें बीसीडी ट्रायंगल में, सर हमें बीसीडी ट्रायंगल में एक लेंथ पता है, तो क्या सर हम उसका बेस फाइंड कर लें? तो सर क्या हम उसका बेस फाइंड कर लें?
आप कहेंगे पार्थ भाई, सर आप हमेशा से यही करते आ रहे हैं तो अब इसमें देरी नहीं होनी चाहिए सर। परपेंडिकुलर हमें पता है सर, आप 10 का एंगल लगा दीजिए। आप 10 का एंगल लगा दीजिए सर, 1045 लगा दीजिए। 1045 हो जाएगा सर बीसी अपॉन सीडी। बीसी अपॉन सीडी। अब बीसी बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर है भाई, जो कि 20 मीटर है, जो कि 20 मीटर है। सीडी से डिवाइड करिए। 1045 क्या होता है जी? 1 होता है। ये वाली आवाज़ तो बहुत जल्दी आ जाती है आपके मुँह से। ये वाली आवाज़ बहुत जल्दी आ जाती है। 20 मीटर हो गया जी। 1045 हमेशा बता देंगे आप, बाकी का कुछ पता नहीं है अंकिता? हाँ, कह रही हैं 1 होता है सर। सीडी इज़ इक्वल टू 20 मीटर। जी आपने सीडी निकाल ली अब। सीडी निकाल ली। प्लेयर वाली नहीं, सीडी प्लेयर नहीं, सीडी लेंथ निकाल ली। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए भाई। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए। ये हमने इन ट्रायंगल बीसीडी बात करी थी। बीसीडी वाले में बात की थी जी। अब आप करेंगे जी इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी। कैसे पता? सर बेस आ गया। सर आपने ये लेंथ निकाल ली, तो इसकी हेल्प से सर क्या हमें ये फुल लेंथ नहीं आ जाएगी? क्या इसकी हेल्प से हमें फुल लेंथ नहीं आ जाएगी? तो अब आप बोलेंगे सर इसमें 1060 लगाइए, इसमें 1060 लगाइए। ओके, चलो लगाते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। 1060 लगाया, एसी लेंथ ले ली। एसी लेंथ ले ली भाई, परपेंडिकुलर तो 60 के सामने वाली होगी ना, पूरी होगी ना। एसी बेस, बेस बोलिए सीडी। सीडी अंकिता यहाँ से हमने फाइंड ही किया था। सीडी हमने सीडी प्लेयर यहाँ से फाइंड किया था जी 20 एंड एसी आ जाएगा। 1060 सर होता है √3। ये तो बड़े अच्छे से पता है। एसी इज इक्वल टू 20 √3। अब कहेंगी आप अंकिता एंड शिवानी, क्योंकि डाउट आते दोनों को साथ साथ। अब आप कहेंगी सर क्या यही टावर की लेंथ है? सर क्या ये टावर की लेंथ है? अब आप कहेंगे सर ये टावर की लेंथ नहीं, ये टावर प्लस बिल्डिंग की लेंथ है। सर ये टावर प्लस बिल्डिंग की लेंथ है। सर दोनों की लेंथ आ गई। सर अगर हमारे पास ये लेंथ है, अगर हम इसमें से ये बीसी वाली हटा दें, बीसी वाली हटा दें, तो क्या एबी की लेंथ नहीं आ जाएगी? एबी की लेंथ पार्थ भाई नहीं आ जाएगी? टावर की लेंथ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आपका यहाँ पर दिमाग बोला, अब आपका यहाँ पर दिमाग बोला कि सर कि सर एसी में से आप सीडी हटा दीजिए और टावर की लेंथ लिख दीजिए, और टावर की लेंथ लिख दीजिए। एसी माइनस, एसी माइनस, एसी माइनस क्या था जी? हाँ, एसी माइनस, एसी तो हो गया जी फुल। बीसी की हटा दीजिए, यानी बिल्डिंग की हटा दीजिए। अल्फाबेट में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एसी माइनस बीसी, एसी माइनस बीसी, ठीक है। एसी लिखवाइए 20 √3 जी, 20 √3 अंकिता। एंड बीसी क्या है? 20 मीटर। ओके, अब आपको अंकिता दिख रहा होगा कि सर 20 कॉमन आ रहा है सर, 20 कॉमन आ रहा है। सर ऐसा कर ले हम, तो आपने बोला सर √3 की वैल्यू क्या होती है? सर √3 की वैल्यू, सर √3 की वैल्यू तो 1.73 होती है सर, 1.73 होती है। एप्लीकेशन में याद रखे रखना भाई, √3 हमेशा 1.73 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होनी चाहिए 1.73। 1.73 अंकिता -1 होगा, जो कि 0.73 हो जाएगा, जो कि 0.73 हो जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगी अंकिता शिवानी बच्चा, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगी तो आंसर क्या आएगा भाई? 2 3 जा 6, 2 7 जा 40 एंड 1.46 क्या आ जाएगा जी? 1.46 मीटर। अब आप कहेंगे सर यही तो है, यही तो है सर टावर की लेंथ, यही तो है सर टावर की लेंथ। ये टावर के लिए ही तो पूरा काम चल रहा है भाई। टावर इज इक्वल टू एसी माइनस बीसी, एसी माइनस बीसी। पूरे में से बिल्डिंग की हाइट हटा दी और क्या हाइट आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं है जी कोई दिक्कत। पार्थ भाई क्लियर होगा आपको? समीर भाई आपको भी कोई डाउट आ रहा है क्या? अंकिता जी डाउट आ रहा है? नहीं आ रहा? सही से समझ में आया? बढ़िया। अरे क्या बात कर रहे हैं? 1.46
आंसर आ गया। आगे चलें, कितना टाइम हो गया जी? आज लेट आए आप लोग, देखो क्लास लेट करा दी आपने। कितने हैं भाई? अभी तो हैं। अंकिता जी यहीं पर रोके क्लास को, आज यहीं पर रोके क्लास को। आज क्लास को भाई थोड़ा सा ही रोकते हैं, बड़ी क्लास हो जाएगी। कल से टाइम पर आइएगा। देखो भाई टाइम पर मतलब टाइम पर, जब मैं टाइम पर आ सकता हूँ तो आपको भी आना पड़ेगा भाई, तभी सिलेबस होगा भाई अपना, तभी सिलेबस होगा जी। आप स्पेशल एंट्री आपने ले तो ली है, पर थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा जी। भाई आज हमने हाइट एंड डिस्टेंसेस के एप्लीकेशन की भाई, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किए भाई हमने, जो भी हमें देख रहे हैं उसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन किए, पांचों क्वेश्चन किए, पांच की कि छह, पांच किए भाई, पांच क्वेश्चन किए भाई, हर तरीके से देख लिया हमने, हर तरीके से देख लिया भाई। अलग अलग फिगर बना, अलग अलग प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम एक दूसरे से डिफरेंट थी, एक एक स्टेप ऊपर चले। अब आगे के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सारे बच्चे टाइम पर आएंगे जी भाई, ठीक है। पल्लवी आपने आज लेट किया है, आप आगे से लेट नहीं करेंगी, टाइम पर आएंगी और आगे बैठेंगी, ठीक है। ओके, चलो जी अब हम करते हैं अपनी क्लास को नेक्स्ट सेशन के लिए, आगे का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, रिवीजन करिएगा आप, अच्छे से रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है जी। जय हिंद। ओके, चलो भाई।